हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें कॉलम 1 में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दी गई संरचनाओं से सुमेलित कीजिए, ये कहा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी कॉलम 1 एवं कॉलम 2 से। अब देखिए, यहाँ पर हमें ए बी सी और डी यहाँ पर स्पीसीज दिए हुए हैं और इनकी संरचनाओं के विषय में बात करनी है, अर्थात यहाँ पे हमें संकरण के विषय में बात करनी है। तो पहले में हमें दिया हुआ है ए में SF4 के विषय में। तो SF4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिग्मा बंध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा बंध कितने होंगे, यहाँ पर पहले से 4 दिया है तो 4 तो यहाँ पे सिग्मा बंद हो जाएंगे। और यदि हमसे कोई पूछे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म कितने उपस्थित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर संकरण के बारे में बात करते हैं। तो संकरण 4 + 1 अर्थात 5 हो जाएगा। और यदि इसको हम विन्यासित करना चाहें तो sp3 4 और 1 d 5। तो यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये F और ये F, और यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से, इसको हम अगले पेज पे बना लेते हैं ताकि वहाँ पर ये अच्छे से विन्यासित हो सके। देखिए, हम बात करें तो यहाँ पर सल्फर तो मध्य में होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये F और ये भी F, और यहाँ पर इस प्रकार से हम। और यदि हम बात करें तो जो एकाकी या इलेक्ट्रॉन युग्म जो बचा हुआ है वो हमारे पास में वो इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से विन्यासित हो जाएगी। और ये दो, यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से विन्यासित होंगे। और इस संरचना को क्या कहा जाता है, डेकुली। डेकुली या सीसा संरचना, सीसा संरचना, संरचना। अब हम बात करते हैं विकल्प में दिए गए स्पीसीज 2 के बारे में, बी के बारे में। देखिए, बी में हमें क्या दिया है, BrF3 के बारे में। तो यदि हम इसके बारे में बात करें ए के बारे में, तो ये हमारे पास में समझ में आ गया कि इसका जो मिलान होगा वो मिलान किसके साथ में होगा बच्चों, इसकी डेकुली के साथ में होगा। BrF3 के बारे में बात करते हैं। BrF3, देखिए बी में हमें दिया है BrF3। अब वापस से हमें सिग्मा बंध के बारे में बात करनी है। सिग्मा बंध कितने होंगे यहाँ पे, देखिए सिग्मा बंध हमें दिखाई दे रहा है 3 है, सिग्मा बंध 3 है, F3 है ना। और इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, संकरण ज्ञात करना होगा। तो संकरण कैसे ज्ञात करेंगे, 3 + 2 अर्थात 5। और संकरण क्या निकल करके आएगा, sp3d, sp3d निकल करके आएगा। और यदि हम इसकी संरचना के विषय में बात करें तो देखिएगा, ये संरचना Br जो होगा वो मध्य में होगा हमारे पास इस प्रकार से। और यदि हम बात करें तो 3 फ्लोरीन को हमें इस प्रकार से विन्यासित करना है। एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर जो 2 हमारे पास में बचे हुए हैं, जो 2 हमारे पास में बचे हुए हैं, उनको हम इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं, एक यहाँ पर इस प्रकार से और एक हमारे पास में इस प्रकार से। एक इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास में यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित होगा और एक इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास में इस प्रकार से विन्यासित होगा। और इस संरचना को कहा जाता है टी संरचना।
अभी हम संरचनाओं के बारे में एक बार आगे देख लेंगे कि किसकी संरचना किस प्रकार से विन्यासित की जाती है, किसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो वो किस प्रकार से विन्यासित होगा, यदि दो होंगे तो वो किस प्रकार से विन्यासित होगा। अब हम बात करें इसकी मिलान के लिए, तो हम देख पा रहे हैं कि टी संरचना है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, जो बी का मिलाप होगा वो 4 के साथ में होगा। सी की यदि हम बात करते हैं तो BrO3 माइनस है। देखिए सी की यदि हम बात करें तो BrO3 माइनस दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म एवं सिग्मा बंध के बारे में। देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, एक, सिग्मा बंध कितने हैं, दिया हुआ है 3, संकरण क्या निकल करके आएगा, 3+1 अर्थात 4, और sp3 4 हो जाएगा। अब यदि इसकी संरचना के विषय में हम बात करते हैं तो ये संरचना किस प्रकार से हो जाएगी, Br, ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन को यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, और जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास में है वो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इस संरचना को कहा जाता है पिरामिडीय, और इसका मिलाप हम कर देते हैं पिरामिडीय। तो जो C है वो 2 के साथ में होगा। अब जो बचा हुआ है NH4+, तो वो कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, और हमें देखने पे भी लग रहा है, क्योंकि यदि हम बात करें तो 4 हाइड्रोजन परमाणु वो भी प्लस आयन के साथ में, अर्थात हम कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय होगा, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए डी में हमें दिया हुआ है जो स्पीसीज है NH4+। अगर हम बात करें इसके विषय में तो सिग्मा बंध कितने होंगे, देखिए सिग्मा बंध के बारे में यदि हम बात करें तो सिग्मा बंध यहाँ पर होंगे 4, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है तो नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये प्लस, तो हम यहाँ पर इसकी आकृति को क्या लिख देंगे, चतुष्फलकीय आकृति, और इसका मिलाप हमने पहले ही कर दिया है। और प्रश्न में हमें जो चारों आकृति दी गई है उन चारों आकृतियों को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा हमने कहा था कि यदि एक हमारे पास में, अगर मान लीजिए एक हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन युग्म, तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 हो तो क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमारे पास में 0 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो आकृति कैसी होती है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगर मान लीजिए हमारे पास में 1 है तो आकृति कैसी होगी, हमने यहाँ पे देखा था, देखिए 1 है ना, यहाँ पर 1 है, और 1 है तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, सीसा या डेकुली। sp3 की sp3d की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sp3d के बारे में, और यहाँ पे 1 है तो क्या है, सीसा, और सीसा का नाम ही क्या होता है, डेकुली। और यदि मान लीजिए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो आकृति हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था ना, टी संरचना, देखिए ये रहा टी संरचना है sp3d के संरचना में, और 2 हैं तो टी संरचना हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको टी संरचना लिख देंगे। और यदि 3 है तो उस परिस्थिति में ये कैसी संरचना हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी एक सरल रेखा, क्या हो जाएगी, सरल रेखा। और ये हमने जो है समझ लिया है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास में अलग अलग हों तो उसकी संरचना किस प्रकार से हम विन्यासित करते हैं, और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।